राहुल गांधी के विदर्भ पहुंचने के बाद से ही राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा में निकले हैं, वो जैसे ही विदर्भ पर पहुंचे उसके बाद से उन्होंने सावरकर की अंग्रेजों से माफी का एक मुद्दा उठाया और उसको एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर पेश किया। अकोला में कल जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें सावरकर का अंग्रेजी शासन को लिखा हुआ वो पत्र दिखाया और उसमें ये बताया कि सावरकर ने किस तरीके से अंग्रेज शासन से उनका नौकर बने रहने की या बनने की हामी दी थी। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फडणवीस और संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के नाम का जिक्र किया था और यह भी कहा था कि फडणवीस अगर चाहें तो वो उस लेटर को दिखा सकते हैं। राहुल गांधी के सावरकर को लेकर की गई इस टिप्पणी के बाद राजनीति गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर काफी मुखर हो गई और आक्रामक हो गई और उन्होंने एक तरीके से काउंटर जवाब राहुल गांधी को देने का प्रयास किया अपने प्रदर्शनों के माध्यम से। नागपुर में भी एक तरीके से पुलिस स्टेशन में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। लेकिन कल जब अकोला में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात कही थी, उसका जवाब अगले दिन यानी कि शुक्रवार को देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया वो आप यहाँ हम दिखा सकते हैं। ये देवेंद्र फडणवीस का पेज है। पहला ट्वीट जो किया गया है उसमें देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, राहुल जी कल आपने मुझे एक पत्र की अंतिम पंक्तियां पढ़ने को कहा था। चलो अब कुछ दस्तावेज आज मैं आपको पढ़ने के लिए देता हूं। हम सबके आदरणीय महात्मा गांधी जी का यह पत्र आपने पढ़ा। क्या वैसे ही अंतिम पंक्तियां इस पत्र में मौजूद है जो आप मुझे पढ़वाना चाहते थे? राहुल गांधी ने कल जिस बात का जिक्र किया था, ये जो लाइन उन्होंने कही थी उसी से मिलती जुलती यहाँ पर भी लाइन हम देख सकते हैं। आई बैग टू रिमेन योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट M.K. गांधी। तो एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने निशाना साधा था उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। और ये 22 जून 2020 ये 22 जून 1920 का एक लेटर है जिसमें अपने ट्वीट के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस ये दावा कर रहे हैं कि ये जो पत्र है ये महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन को लिखा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सावरकर के पत्र की कुछ लाइनें पढ़कर सुनाई थी। वो मीडिया कर्मियों को उन्होंने बताया था कि किस तरीके से सावरकर ने अपने पत्र में लिखा था और जिसमें वो अंग्रेजों के ब्रिटिशों के नौकर बनने की बात को कबूल कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट के माध्यम से जो लेटर जारी किया है उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सीलेंसीज OBDT डॉट ऐसा लिखा हुआ है। उसका मतलब हम समझ सकते हैं ओबीडियंट और उसके आगे लिखा हुआ है सर्वेंट M.K. गांधी। देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ यही एक ट्वीट नहीं किया, उसके बाद उन्होंने कई एक के बाद एक ट्वीट किए जिसमें इंदिरा गांधी ने सावरकर जी के बारे में क्या कहा, उनका जो लेटर है, उनका जो पत्र है उसको भी उन्होंने दिखाया है। इसके बाद शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने वीर सावरकर के बारे में क्या कहा वो भी उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बताया है। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव वो क्या कहते हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा। और ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने सावरकर के बारे में क्या कुछ कहा है उसकी जानकारी उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट के माध्यम से देने की कोशिश की है। राहुल गांधी की यात्रा जब से महाराष्ट्र में आई है तब से लेकर इससे हम देख रहे हैं कि एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की खासी चर्चा हो रही थी और महाराष्ट्र में ही और खासतौर से विदर्भ में जिस तरीके से राहुल गांधी ने सावरकर का विषय उठाकर चर्चा बटोरी है या भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चर्चा में आई है उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने एक तरीके से अपने ट्वीट के माध्यम से दिया है। और महात्मा गांधी का जो लेटर ब्रिटिश शासन को लिखा गया था उसको जारी करके दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल के वार का फडणवीस का ये पलटवार राजनीति में कितना असर डालेगा।